Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? What survive? The Quad, will it survive regardless of the outcome? Way beyond November. वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी, अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मुलाकात हुई है। इस पर बाइडेन ने बड़े ही भरोसे के साथ पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशीदा और प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। अमेरिका पहुंचते इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा ने बड़ा ही ग्रैंड और वार्म वेलकम किया, वो भी अपने रवायती अंदाज में। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं। तो मेरी या दुनिया भर की जो आंखें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं क्वाड पे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वाड गोइंग टू डिस्कस। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। तो यूएसए के कांग्रेसमैन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का साहब ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल करीब जहां पे आप बैठे हैं डेलावेयर के अंदर क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशीदा और प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी, अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ना आना? पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं कि अमेरिकी लीडरशिप सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है, इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कि क्यों सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। क्या कहेंगे ताड़ साहब, ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में। चीमा साहब, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूं, बिलखसूस जो इस वक्त मैं दो चीजों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है, करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ। वो पहुंच चुके हैं, वो एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया आया है या नहीं आया। कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखना, मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ। लेकिन चलें चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मैं इस दफा उनका ये स्केड्यूल भी देखना चाहूंगा, बल्कि क्वाड से आपने जिस तरह फरमाया है, ऑस्ट्रेलियन एंथनी एल्बनीज और किशीदा फोमियो के साथ उनकी मीटिंग्स हैं, जापानीज। और बाबा जी अपने उनको स्कूल में ले जा चुके हैं, जहां बाबा जी मेरा ख्याल है कहीं 1897 में पढ़ते होंगे। मैं खैर मजाक कर रहा हूँ, बाबा जी की एज तो इतनी ही है, लेकिन बाबा जी उस एकेडमी में, आर्च मेयर एकेडमी उसका नाम है, जहां पे उनको लेकर गए हैं, जहां पे ये
क्वाड की मीटिंग होगी और किसी प्राइवेट घर के अंदर ले जाएंगे जहां पे डिनर होगा। अब देखें, मैं अब बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें आगे होंगी। एक तो दो चीजें, एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिलेटेड एग्रीमेंट होगा और उसके बाद दूसरा आज जो अभी उस एकेडमी के अंदर, उस स्कूल के अंदर जो होगा, इंडिया यूएस ड्रग फ्रेमवर्क, ये दो चीजें साइन होंगी। बायलैटरल फैक्ट शीट जो है वो भी रिलीज की जाएगी, जो बायलैटरल डिस्कशन होगी उसको रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं, एक बड़ा अच्छी बात हो रही है, एक कैंसर मूनशॉट इवेंट होगा इसके बाद, जिसमें जो क्वाड वाले हैं बिलखसूस उसमें वो कैंसर के बारे में जो उसकी डिटेक्शन, प्रिवेंशन और उसको इस पे सोल्यूशन, इन चीजों पे साइन करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचते ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा ने बड़ा ही ग्रैंड और वार्म वेलकम किया, वो भी अपने रवायती अंदाज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड करेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका जाके क्या करेंगे उनका शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो यूएसए के कांग्रेसमैन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। तो आइए वक्त को जाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही, ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया ना बताया गया। मोदी से मुझे 1000 इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से अभी पीएम मोदी मौजूद हैं यूएसए के अंदर और जो बाइडेन के जो है होम टाउन में, वहीं पे होनी है क्वाड की समिट। और वहाँ पे जब चारों लीडर एक साथ थे तो मीडिया ने पूछा बाइडेन से पूछा गया कि जो क्वाड है वो क्या नवंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा या आगे भी क्वाड चलता रहेगा। तो जो बाइडेन ने मोदी जी के कंधे पे हाथ रखकर कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी रहेंगे, क्वाड ऐसे ही चलता रहेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि क्वाड बना ही है चाइना के लिए। तो क्वाड कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आगे कोई भी गवर्नमेंट आए यूएस में, लेकिन क्वाड जो है वो लगातार अपना काम करता रहेगा।